देखो, म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को शेयर मार्केट में लगाने का एक तरीका है। अलग अलग शेयर्स खरीदने की बजाय आप एक फंड के यूनिट्स खरीदते हैं। ये फंड कई इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करता है और कई तरह की चीजों में इन्वेस्ट करता है। ये चीजें शेयर्स, बॉन्ड्स या दूसरे सिक्योरिटीज हो सकते हैं। सोचो, एक बड़ी टोकरी है, उसमें अलग अलग फल हैं। यह टोकरी म्यूचुअल फंड है। हर फल एक अलग कंपनी के शेयर या बॉन्ड को दिखाता है। जब आप म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदते हैं तो आप टोकरी के सभी फलों का एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं। एक फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि टोकरी में कौन से फल रखने हैं और कितने। वो कंपनीज और मार्केट को एनालाइज करने में एक्सपर्ट होते हैं। उनका गोल है टोकरी की वैल्यू को समय के साथ बढ़ाना, जैसे एक फल वाला अपने फलों को प्रॉफिट के लिए बेचना चाहता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप बेसिकली एक प्रोफेशनल फल वाले को अपनी फल की टोकरी मैनेज करने के लिए हायर कर रहे हैं। इससे आपको खुद अलग अलग फल चुनने और मार्केट के हिसाब से चलने की झंझट नहीं रहती। सीधे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के मुकाबले म्यूचुअल फंड्स कई फायदे देते हैं। पहला, ये कम पैसे में भी इंस्टेंटली डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। याद है वो फल वाली टोकरी? आप हर फल का एक छोटा सा टुकड़ा ओन करते हैं, जिससे अगर एक तरह का फल खराब हो जाए तो आपका रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स अपनी एक्सपर्टाइज का यूज करके एसेट्स को स्ट्रेटेजिकली खरीदते और बेचते हैं। उनका एम होता है इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स बढ़ाना, जैसे एक स्किल्ड फल वाला जो बेस्ट प्राइस पाने के लिए खरीदने और बेचने का सही समय जानता है। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स बहुत लिक्विड होते हैं। आप किसी भी बिजनेस डे में यूनिट्स आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आप जब चाहें अपनी फल की टोकरी का हिस्सा बिना किसी परेशानी के खरीद या बेच सकें। आखिर में म्यूचुअल फंड्स को SEBI जैसे अथॉरिटीज स्ट्रिक्टली रेगुलेट करते हैं। यह ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपकी फल की टोकरी को फेयरली और एथिकली मैनेज किया जा रहा है। कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हर एक का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। कुछ फंड्स मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका एम हाई ग्रोथ होता है। दूसरे बॉन्ड्स पर फोकस करते हैं, जो ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं लेकिन कम रिटर्न्स। इक्विटी फंड्स कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें हायर रिस्क माना जाता है, लेकिन ये हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल भी रखते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे आप उन फलों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अभी भी पेड़ पर उग रहे हैं। उनमें बहुत वैल्यूएबल बनने की क्षमता है, लेकिन एक चांस ये भी है कि वे एक्सपेक्टेड तरीके से ग्रो न करें। डेट फंड्स, बॉन्ड्स और दूसरे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें लोअर रिस्क माना जाता है और ये रेगुलर इनकम देते हैं। इन्हें ऐसे समझो जैसे फल जो ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुके हैं। वे इनकम का स्टेडी फ्लो देते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी पेड़ पर लगे फलों की। बैलेंस्ड फंड्स स्टॉक्स और बॉन्ड्स के मिक्स में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क और रिटर्न के बीच बैलेंस देते हैं। एक टोकरी इमेजिन करो जिसमें पके और कच्चे फलों का कॉम्बिनेशन हो। आपको पके फलों से कुछ इमीडिएट इनकम मिलती है और कच्चे फलों से ग्रोथ का पोटेंशियल। सही फंड चुनना आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। यह आपकी नीड्स के हिसाब से सही फल चुनने जैसा है। क्या आप उन्हें अभी खाना चाहते हैं, बाद के लिए सेव करना चाहते हैं, या फ्यूचर में और फल उगाने के लिए उन्हें प्लांट करना चाहते हैं? मान लो आप 10,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर इस पैसे को दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने के लिए यूज करता है। अगर ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं और उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं, तो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर म्यूचुअल फंड में अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू 10% बढ़ जाती है, तो आपका 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 11,000 रुपए हो जाएगा। ये ग्रोथ नेट एसेट वैल्यू या NAV में रिफ्लेक्ट होती है, जो म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस होती है। लेकिन यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के अधीन होते हैं। जैसे फलों की वैल्यू मौसम और डिमांड जैसे फैक्टर्स के हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकती है, वैसे ही आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट कंडीशंस के हिसाब से ऊपर या नीचे जा सकती है। इन रिस्क्स के बावजूद
म्यूचुअल फंड्स सभी लेवल्स के इन्वेस्टर्स के लिए एक पावरफुल टूल बने हुए हैं। ये स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का एक कन्वीनियंट, अफोर्डेबल और डाइवर्सिफाइड तरीका देते हैं।